किसी घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। वह जंगल का राजा था और उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी भव्यता और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। शेर अपनी ताकत के कारण जंगल के सभी जानवरों पर रौब जमाए रखता था, लेकिन वह अपने बल और शक्ति के कारण बहुत घमंडी भी हो गया था। उसे लगता था कि वह अजेय है और उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, शेर ने सुबह सुबह शिकार किया और पेट भर भोजन किया। भोजन करने के बाद वह एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। पेड़ की घनी छाया में शेर को जल्दी ही नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। उसी पेड़ के पास एक नन्हा चूहा भी अपना बिल बनाकर रहता था। वह अपने खाने की तलाश में बाहर निकला। जैसे ही उसने शेर को सोते हुए देखा, उसके मन में एक शरारती ख्याल आया। उसने सोचा, ये बड़ा जानवर हमेशा हम जैसे छोटे जानवरों को डराता रहता है, क्यों न आज इसके साथ थोड़ा मजाक किया जाए। चूहा धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा और उसके बड़े बड़े पंजों पर उछल कूद करने लगा। शेर के बड़े बड़े पंजों पर खेलना चूहे को बहुत मजेदार लगा। वो कभी शेर की पूंछ पर चढ़ता तो कभी उसकी पीठ पर दौड़ता। उसकी ये सारी हरकतें शेर को महसूस नहीं हो रही थीं, क्योंकि शेर गहरी नींद में था। लेकिन अचानक चूहे ने शेर की नाक पर उछलकर छलांग लगाई, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर ने तुरंत अपने तेज पंजों से चूहे को पकड़ लिया। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शेर गरजते हुए बोला, तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अब मैं तुझे अपने नुकीले दांतों से चबाकर खा जाऊंगा। चूहा बहुत डर गया और कांपते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती से आपकी नींद खराब कर दी। मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ। आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे मारकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कृपया मुझे जीवनदान दीजिए, मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। शेर ने चूहे की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, तू इतना छोटा है, तू मेरा क्या भला करेगा? तेरा मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी शेर ने उसे छोड़ने का फैसला किया। उसने चूहे को अब छोड़ दिया और उसे भाग जाने को कहा। चूहा खुशी खुशी वहां से भाग गया और उसने शेर को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद की बात है। शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि शेर का पूरा जोर लगाकर भी वह उससे बाहर नहीं निकल सका। शेर ने जोर जोर से गर्जना की, लेकिन जंगल के जानवरों में से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। सभी जानवर शेर से डरते थे, इसलिए दूर से ही उसकी हालत देखकर छिप गए। शेर को अपनी शक्ति और ताकत पर बहुत गर्व था, लेकिन अब वह जाल में फंसकर बेबस था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी छोटे जानवरों की कद्र नहीं की और हमेशा उन्हें कमजोर समझा। शेर ने सोचा, आज अगर मैं बच पाया तो कभी किसी को कमजोर नहीं समझूंगा। उसी समय चूहा उधर से गुजर रहा था। उसने शेर को जाल में फंसा देखा। चूहे ने सोचा, ये वही शेर है जिसने मुझ पर दया की थी और मुझे छोड़ दिया था। आज मुझे इसके एहसान का बदला चुकाना चाहिए। वह तुरंत शेर के पास गया और बोला, महाराज, आप चिंता मत करें, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। चूहा तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतरने लगा। उसने पूरे जाल को काट डाला। धीरे धीरे शेर जाल से बाहर निकल आया। शेर बहुत खुश हुआ और उसने चूहे का धन्यवाद किया। उसने कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे सिखाया कि किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी की अपनी विशेषता होती है। आपने मुझ पर दया दिखाकर सही किया था और आज मैंने आपका कर्ज चुकाया है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े। शेर ने चूहे की बातों को ध्यान से सुना और उसके ज्ञान की प्रशंसा की। उस दिन से शेर ने ठान लिया कि वो कभी किसी को कमजोर नहीं समझेगा और हमेशा दूसरों की मदद करेगा। शेर और चूहे की इस दोस्ती की कहानी जंगल में फैल गई और सभी जानवरों ने इससे सीख ली। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता और हमें कभी भी किसी को कमजोर समझकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मदद का हाथ बढ़ाने से किसी का
भला हो सकता है और आज मदद करने वाला कल खुद मददगार बन सकता है।